बच्चों नमस्कार। आज हम लोग महाभारत, जिसे आपने अभी दूरदर्शन के अनेक चैनलों पर देखा होगा, और महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृतियों के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी केवल इसे भारत भी कहा जाता है। ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। आज हम इसी के संक्षिप्त परिचय के बारे में आपको बताएंगे। विश्व का सबसे लंबा ये साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के उन प्रमुखतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद भी माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी ये ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय स्रोत है। ये कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा मात्र नहीं है, इसमें हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता भी सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 से लेकर के 1,40,000 तक श्लोक हैं, जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से भी परिमाण में 10 गुना अधिक हैं। इसकी मुख्य बातें आपको जो प्रथम दृष्टया स्मरण रखनी चाहिए वो ये है कि इसका एक दूसरा नाम भारत जय भी है, और इसकी लोकप्रियता कहाँ कहाँ है इसके लिए भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा द्वीप, जकार्ता, थाईलैंड, तिब्बत, म्यांमार आदि देशों तक इसका विस्तार है। इसके रचयिता वेद व्यास जी थे, और उन्हीं के द्वारा उनके मुख से निकले हुए बोले गए श्लोकों को लिपिबद्ध करने का सौभाग्य गणेश जी महाराज ने किया है। इसके प्रचारक हैं वैशम्यायन, सूत, जैमिनी, पैल इत्यादि। और इसका रचना काल 3100 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि वेद व्यास ने 100 पर्वों में जो इसकी रचना की है वो 3100 ईसा पूर्व की है, और कुछ लोग जो कहते हैं कि 2000 ईसा पूर्व सूत द्वारा 18 पर्वों में इसको संकलित किया गया है। आधुनिक लिखित अवस्था में जो 1200 से 600 ईसा पूर्व भी लोग मानते हैं। मूल तत्व और आधार इसका कौरवों और पांडवों के मध्य का आपसी संघर्ष या भारत का मौलिक इतिहास, ये इसका आधार है। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पांडु और महाराज शांतनु से लेकर के जो उसकी पात्राएं हैं वो
कुंती, गांधारी, सत्यवती और द्रौपदी इत्यादि। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेद व्यास जी को दिया जाता है। इसकी ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। महाभारत के थोक को शायद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग 400 ईसा पूर्व से अधिक पुराने नहीं थे। महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती हैं। अब महाभारत के अनुसार कथा को 24,000 श्लोकों के एक छोटे संस्करण से विस्तारित किया जाता है, जिसे केवल भारत कहा जाता था। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचना आकार वेदव्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों का भी निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत के आदि पर्व में दिए गए वर्णन के अनुसार कई विद्वान इस ग्रंथ का आरंभ नारायण नमस्कृत से तो कोई आस्तिक पर्व से और दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपचरी वसु की कथा से इसका आरंभ मानते हैं। ये महाकाव्य जय संहिता, भारत और महाभारत इन 3 नामों से प्रसिद्ध है। वास्तव में वेदव्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने भारतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी संयोजित किए थे। इसके बाद व्यास जी ने इसका जो विस्तार से वर्णन किया है, उसके अनुसार वो उसके अनुसार 2400 श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों का केवल भारतवंशियों को केंद्रित करते भारत काव्य बनाया। इन दोनों रचनाओं में से धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें जय भी कहा जाने लगा, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भारत जय रखा गया है। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा, तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी साबित हुआ। अतः भारत ग्रंथ की इस महत्ता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया
और इस कथा के कारण मनुष्यों में भी ये काव्य महाभारत के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ लेखन के कथा के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर डाली। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण ये बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते थे कि ये शर्त बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखा गया है। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्य कर्मों मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदनंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई गई। उसके बाद व्यास जी ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30 लाख श्लोकों में देवलोक में, 15 लाख पितृलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में समादृत हुए। मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। उसके बाद अन्य शिष्यों वैशंपायन, पैल, जैमिनी, अमित, देवल आदि को इसका अध्ययन कराया। सुखदेव जी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को इसका अध्ययन कराया। देवर्षि नारद ने देवताओं को, असित देवल ने पितरों को और वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया। वैशंपायन जी के द्वारा महाभारत काव्य जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सूत सहित कई ऋषियों मुनियों को सुनाया गया था। इसकी विशालता और दार्शनिक गूढ़ता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है, बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। महाभारत की विशालता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लिखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है। यहाँ महाभारत में है वो आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो यहाँ नहीं वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। उस श्लोक का यही अर्थ है। और इस पूरे ग्रंथ का जो सार संक्षेप है वो भगवान ने अपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो संभाषण दिया था, जिसे गीता के रूप में संकलित किया गया है, वो ये है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात तो जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म अपने चरम की ओर बढ़ रहा होगा, और उस समय परित्राणाय साधु नाम, सज्जन शक्ति को उभारने के लिए, साधु संतों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की जय करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा, अवतरित होऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और अपने विराट रूप का दर्शन कराते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था। और उन्होंने कहा कि तू अपना कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे मनुष्य, हे अर्जुन, तेरा अधिकार तो सिर्फ कर्म पर है, इसलिए तू सिर्फ कर्म कर, फल के बारे में मत सोच। तू युद्ध कर, तो ये मत सोच कि जीतेगा कि हारेगा, वो तो ऊपर वाले पर छोड़ दे, उस पर तेरा अधिकार ही नहीं, तो उसके बारे में सोच कर व्यर्थ चिंतन क्यों करना, समय बर्बाद क्यों करना। जिस पर तुम्हारा अधिकार है तुम वही करो। अर्थात हे विद्यार्थियों, आप अध्ययन करो और पूरी मेहनत के साथ अध्ययन करते रहोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। असफलता के बारे में आप मत सोचो, केवल अध्ययन पूरी श्रद्धा के साथ अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए और अपने पाठ्यक्रम में जो है अपना जो मौलिक धर्म है, अधिकाधिक ज्ञानार्जन आप कैसे कर सकें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आज के इस कक्षा में इतना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।